Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we start chapter number 4 ratio, proportion and unitary method. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले नहीं बताया था ये कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे चैप्टर 1 वर्कशीट 2 क्वेश्चन 5 का लिंक सेंड कर दें। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि आपको ऐसे लिंक मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आपने कोई भी मेरी वीडियो ओपन की, जैसे आपने चैप्टर वन की कोई भी वीडियो, जो भी आपको कोई भी एक वीडियो मिल गई है, तो उसमें ही जहाँ पर वीडियो का नेम लिखा होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसे मान लो आपकी यहाँ वीडियो चल रही है, ठीक है, तो यहाँ ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, मीन्स जहाँ पर इसका नेम लिखा है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का बटन है, आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन है, मीन्स यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी लिखा हुआ होगा, चैप्टर का नेम वगैरह, यहीं पर मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक है, जैसे चैप्टर 1 की ओपन है तो उसमें चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट का लिंक है, चैप्टर 1। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें जो भी आपकी वीडियोस हैं वहाँ पर मैंने वीडियो डाली हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस टाइप से डाली है। मीन्स जहाँ पर आपका लेक्चर 1 ख़त्म होगा उससे नेक्स्ट जो भी आपको जो भी क्वेश्चन 1 में आया लेक्चर 1 में, उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। ठीक है, उससे इसके बाद का जो भी वर्कशीट होगी वो आपको 3 में मिलेगी। ठीक है, ऐसे लेक्चर बना रखे हैं मैंने, एक वर्कशीट के कई लेक्चर भी हो गए हैं, तो लेकिन वो पूरा जो चैप्टर है उसमें जैसे 1 2 3 4, जैसे चैप्टर 1 है उसमें शायद 22 या 23 वीडियोज़ हैं, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस टाइप से हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ प्ले लिस्ट को ओपन करें, वहीं से आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। क्लियर है? तो मीन्स अब आपको मीन्स वहाँ ज़्यादा उसके सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये वाली ढूंढनी है। आप कोई भी जब चैप्टर की ओपन होगी वहीं से प्लेलिस्ट में से लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर नंबर 4 है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, क्लास 6th। इंट्रोडक्शन में ये फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि रेशियो है क्या। वर्कशीट हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो है क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, बुक से ही है एग्जांपल, जैसा बुक में है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, ताकि आप जिस टाइम भी आप बुक में से पढ़ोगे वो सेम एज इट इज़ आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि 2 पर्सन हैं, ठीक है, मैंने पर्सन्स के नेम चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ राम है और एक है श्याम। ठीक है, राम के पास कुछ स्टैम्प्स हैं, ठीक है, और ऐसे ही श्याम के पास भी स्टैम्प्स हैं। राम के पास कितनी है स्टैम्प्स हैं, 10 हैं टोटल। ठीक है, और श्याम के पास कितनी स्टैम्प्स हैं, 15। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कंपेयर करो कि राम के पास ज़्यादा है, श्याम के पास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके 2 मेथड है। बाय फाइंडिंग डिफरेंस, कि हम माइनस करके देख लें कि किसके पास ज़्यादा है। हम सीधा भी बता सकते हैं, राम के पास 10 स्टैम्प्स हैं, श्याम के पास 15 स्टैम्प्स है, तो हमें सीधा देख के ही पता चल रहा है कि श्याम के पास ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जिसके पास ज़्यादा है उसकी स्टैम्प्स में से जिसके पास कम है उसको क्या कर देंगे, माइनस, मीन्स माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, श्याम की स्टैम्प्स में से राम की स्टैम्प्स को माइनस कर दिया, मीन्स 15 माइनस 10, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि श्याम हैज़ 5 स्टैम्प्स मोर देन राम। ठीक है, एक तो ये हुआ कि आपको 2 चीज़ें कंपेयर करनी है कि किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा, एक तो हम माइनस करके बता सकते हैं। ठीक है, और एक इसका मेथड है बाय डिवाइडिंग नंबर्स, मीन्स जो आपको नंबर दिया आप उसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, मैं समझाऊंगी पहले कैसे है। तो मैंने क्या किया, शाम्स कलेक्शन डिवाइडेड बाय राम्स कलेक्शन, कि शाम के पास जितनी स्टैम्प्स हैं और राम के पास जितनी स्टैम्प्स हैं उनको हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। अब शाम के पास कितनी है, 15, और राम के पास कितनी है, 10, मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 10। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। हमें पता 15 और 10 दोनों 5 की टेबल पर आते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मीन्स आंसर क्या आएगा, 3/2।
ठीक है, ये डिवाइड किया। अब इस डिवीज़न का भी मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। श्याम्स कलेक्शन इज 3/2 टाइम्स द कलेक्शन ऑफ राम। अब आप यहाँ देखिए ऊपर कौन है, श्याम की कलेक्शन है, ठीक है, और यहाँ क्या है, राम है। ये जो नीचे डिवीज़न है वो यहाँ नीचे डिवीज़न में जो चीज़ होती है वो इधर आके कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ मीन्स राम की कलेक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, राम की कलेक्शन यहाँ आ जाएगी। तो श्याम की कलेक्शन क्या आ जाएगी, श्याम्स कलेक्शन इज 3/2 टाइम्स, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, टाइम्स, ये नीचे वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, मीन्स आपको ये पता चल गया है, व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड ऑफ डिवीजन वी से अ रेशियो इज फॉर्म्ड। देखिए सबसे पहले मैं एक बार और चीज़ क्लियर मैं आपको करना चाहती हूँ। आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, दोबारा से समझा रही हूँ, किसी को कोई डाउट ना रहे। शाम्स कलेक्शन इधर ही रही, ये डिवीज़न वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, इधर आ जाएगी। मैं पेंसिल से लिख देती हूँ यहाँ पर, डिवीज़न में जो चीज़ होती है वो इधर इक्वल से आप इधर लेके जाओगे तो वो ऊपर चल, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, मीन्स राम्स कलेक्शन, ठीक है। अगर वो नीचे से ऊपर चले जाती तो ये यहाँ से यहाँ पर नहीं है, मीन्स अब ये, तो आपने देखा कि शाम की जो कलेक्शन है वो कितना है, 3/2 टाइम्स है किसका, राम्स कलेक्शन का। मीन्स हम इस टाइप से बता दें कि इतना टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपने सुना होगा, तो शाम की कलेक्शन है वो 3/2 टाइम्स है राम्स कलेक्शन का, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये हमने डिवाइड करके कंपेयर किया इसको कि कितनी है। अब इस टाइप से जब हम डिवाइड कर लेते हैं किन्हीं चीज़ों को, एक बार इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम दो चीज़ों को ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीज़न, जब हम किन्हीं दो चीज़ों को डिवाइड करके कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब कितने टाइम्स वो आंसर आएगा, जब हम डिवाइड करके करते हैं। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीज़न, दो क्वांटिटीज़ थी उनको डिवाइड करके कंपेयर किया है, ठीक है, इज कॉल्ड रेशो। तो इसको क्या कहेंगे, रेशो। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशो। मीन्स जैसे एक कितना है, 3/2, ये हमारे पास आंसर आया है 3/2, ये तो डिवीज़न है। अब हमें इसकी क्या बनानी है, रेशो। ये यहाँ से रेशो बन चुकी है, लेकिन इसको लिखने की उसका स्टाइल थोड़ा दूसरा है, 3। अब रेशो जब हम लिखते हैं तो हमें बीच में 2 डॉट लिखने होते हैं, ठीक है, 2 डॉट आएंगे और फिर नीचे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ पर। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। ये हमारा रेशो का हो गया कि रेशो क्या चीज़ है। अगर आपसे पूछेगा कोई रेशो तो क्या होगा, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीज़न, जब हम डिवाइड करके दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं इज कॉल्ड रेशो, उसको हम बोलेंगे रेशो। अब यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, जैसे 3/2, ये तो इसकी क्या थी, फ्रैक्शन फॉर्म थी क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम बीच में से 2 डॉट लगा देते हैं तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, रेशो फॉर्म। क्लियर है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 3/2, क्योंकि जब हम जो कुछ लिख रहे हैं हमें उसको प्रोनाउंस भी करना आना चाहिए, तो 3/2। अब यहाँ 3/2 जब हमने लिखा तो ये इसकी जो पहले नंबर पर लिखा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाले को ये फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अब इनके भी नेम है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या कहते हैं और जो सेकंड टर्म होती है उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म को क्या कहेंगे, कंसीक्वेंट। मीन्स आपसे आपके पास ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कि 3/2, आपसे इसमें पूछ लेंगे कि इसमें एंटीसीडेंट क्या है और कंसीक्वेंट क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहले वाला एंटीसीडेंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, सी। तो जब आप अल्फ़ाबेट्स आप बोलते हो तो सबसे पहले आपका ए आता है ना, मीन्स ए वाली चीज़ पहले वाले को बोलेंगे, एंटीसीडेंट पहला होगा और कंसीक्वेंट क्या होगा बाद में। ए और सी में पहले ए आता है, मीन्स एंटीसीडेंट पहले आएगा और कंसीक्वेंट बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मैंने आपको बता दिया कि रेशो क्या होती है। अब इससे ये रिलेटेड मैं आपको ना आज बुक दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको बुक कभी शो नहीं की थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं, मैंने अब ये बुक कहीं से अरेंज की है, ठीक है। आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे डीएवी की बुक है, चैप्टर 4, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ठीक है। यही मैंने आपको, ये सब कुछ मैंने यहीं से समझाया है, कुछ अलग नहीं है। अब इसमें यहाँ हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी बुक में आप इसको यहीं पर ही लिख दोगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है।
ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप बहुत अच्छे से आपको करना है। मैं आपको साथ के साथ कराती जाऊँगी, ठीक है? इसको ध्यान से करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कॉपी पर राइट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? बस यहाँ पर इसको कुछ यहाँ पर मार्क कर लेना कि जिससे आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है। द टू क्वांटिटीज़ कंपेयर्ड शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, कि जब भी आप रेशो बनाओगे, ठीक है, द टू क्वांटिटीज कंपेयर्ड शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है? अब यूनिट सेम होने का क्या मतलब है? रेशो ऑफ 2 मीटर टू 75 सेंटीमीटर शुड बी 200 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देखें वो क्या कह रहे हैं, टू क्वांटिटीज उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आप वो क्या कह रहे हैं, रेशो आपको बतानी है, रेशो ऑफ 2 मीटर टू 75 सेंटीमीटर शुड बी। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। अब ये चेंज हो गया, कभी मीटर है कभी सेंटीमीटर। अब हमें तो सेम यूनिट बनानी, मीन्स या तो सारा क्वेश्चन मीटर में होगा या सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में। तो हमने यहाँ पर मीटर के क्या बना दिए, 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर। ये सब मैं आपको क्लियर करूँगी जैसे जैसे हम वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे, क्या कैसे बना है वो मैं हर एक क्वेश्चन में साथ के साथ बताऊंगी। मीन्स हमें बस ये देखना था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी। नेक्स्ट है, द नेम्स यूनिट्स ऑफ टू क्वांटिटीज शुड नॉट बी यूज्ड इन रेशो। जब भी आप रेशो बनाओगे, ठीक है, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। जैसे यहाँ है 3 मीटर टू 2 मीटर, आपको रेशो बनाना है। मीन्स यहाँ से आप, यहाँ 3 मीटर है और रेशो का क्या होता है, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़, ठीक है? ये दो क्वांटिटीज़ है, जब हम इनकी डिवीज़न कर देंगे तो रेशो बनेगी। अब कई बच्चे ये मीटर लगाते हैं, ये नहीं लगाना है, ठीक है? जब भी रेशो बनाते हैं तो हमें सिर्फ जो न्यूमेरिकल टर्म है, जो नंबर है, सिर्फ वो लेना। मीन्स यहाँ ये मीटर नहीं लिखा जाएगा। 3/2 तो रेशो बन जाएगी 3:2, ठीक है? यही बोला इन्होंने कि आपको ये 3 मीटर और 2 मीटर में से मीटर मीटर नहीं लिखना है, वो 3:2 ही लिखना है। नेक्स्ट है, द टू क्वांटिटीज कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम काइंड। वो आपकी सेम काइंड होनी चाहिए। इसको देखो एग्जांपल से आपको समझ आएगा। आपको रेशो इन्होंने बोला है, रेशो फाइंड करो ₹20 एंड 5 एप्पल्स। यहाँ लिख देती हूँ, ₹20 एंड 5 एप्पल्स। अब आप यहाँ पर ये देखो, ₹20 ये रुपीज़ की बात हो रही है, 5 एप्पल्स ये एप्पल्स की बात हो रही है। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होगी। 20 रुपीज़ हैं, रुपीज़ हमारे अलग होते हैं, और 5 एप्पल्स मीन्स दोनों ही चीज़ें क्या हैं, जो भी आपकी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो सेम काइंड की नहीं है। जब आपको रेशो निकालना है तो 20 रुपी है तो उसकी रुपीज़ वाली चीज़ के साथ ही रेशो निकलेगी। अब यहाँ एप्पल्स हैं तो अगर इसकी रेशो फाइंड करनी है तो किसी एप्पल्स के साथ इसकी रेशो होगी, ठीक है? मीन्स अलग अलग टाइप की चीज़ें ना हो, ठीक है, सेम काइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फोर्थ है ये, रेशो शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लो यहाँ लिखा गया है 2/4, मीन्स हमारे पास था 2:4 है, तो ये भी रेशो है, लेकिन इसको किस में लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मीन्स अगर वो कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करके आंसर देंगे उसका। 2 1s are 2, 2 2s are 4, मीन्स 1:2। ये जो आपकी रेशो वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, रेशो शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कहेंगे। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशो इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:3। अब उन्होंने बोला है, मान लो एक रूम है, ठीक है, आप मान लीजिए आपका ही रूम है, आप वहाँ पर आप अपने भाई बहन या मदर फादर जिन मीन्स आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ बोला गया 2 बॉयज़ हैं रूम में और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया फाइंड रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, फाइंड रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। तो इसमें जब उन्होंने पहले बोला बॉयज़ टू गर्ल्स, तो बॉयज़ पहले लिखे जाएंगे, मीन्स बॉयज़ 2 हैं रेशो और गर्ल्स कितनी हैं 3, तो 2:3। अगर आप इसका आंसर लिख दोगे 3:2 तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत,
ठीक है, तो वो ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले बॉयज़ बोले गए हैं तो बॉयज़ पहले लिखे जाएंगे और गर्ल्स बाद में बोले तो बाद में लिखे जाएंगे। ये किसका आंसर है? ये आंसर था आपका रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको रेशियो की इंट्रोडक्शन दे दी है। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन बना होता है, आप बेल आइकन प्रेस करें और उसमें भी ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, तो तभी से आपको क्या है, मैं जो भी वीडियोज़ आप डालूँगी वो आपको सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।